नमस्कार। मैं राजीव सचदेवा। आज मैं खड़ा हूं कालका परिषद पे। वार्ड नंबर कोई भी हो सकता है। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहीं तक भी जा सकते हैं आप। आज बात होगी पानी पर। सैटरडे को मैंने बोले तो पीछे शनिवार को मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था पानी के ऊपर। उसमें हेल्पलाइन नंबर दिया था मैंने आपको कि अगर कभी दिक्कत होती है आपको तो आप पानी के लिए इस नंबर के ऊपर कॉल करो। अब वो कैसे ऑपरेट करना है वो सारा सिस्टम मैंने बताया था आपको। आपने उसको ऑपरेट करना है, कैसे करना है ये आपने देखना है। आज मैं बात करूंगा जो मेरे हाथ में ये डॉक्यूमेंट्स है इसके ऊपर। ये आरटीआई से निकाले डॉक्यूमेंट है 2025 के अंदर। अभी 2 दिसंबर को ये आरटीआई का जवाब मेरे को आया एसडीओ मनदीप के द्वारा। कालका परिषद के अंदर है ये, पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हैं ये। इनसे जब हमने एसडीओ के अंदर ये आरटीआई के अंदर हमने इनसे ये पूछा कि साहब आप हमारे को ये बताएं इस आरटीआई के दौरान कि आपके पास कुल कितने कर्मचारी हैं, कुल कितने अधिकारी हैं, कुल जितने एचकेआरएन के अंडर काम कर रहे हैं या जितने रेगुलर है। मुझे बताया गया सारी चीजें। साहब जिस वक्त बात आई कि आप इनके मोबाइल नंबर दें तो इन्होंने ये कहा कि हम मोबाइल नंबर यूं नहीं देंगे कि वो उसके निजी हैं। कोई बात नहीं जी, आप मत दो, उसके निजी नंबर है, बहुत अच्छी बात है। मेरा मकसद सिर्फ उनके नंबर लेके ये दिखाना था कि मैं अपनी स्क्रीन पे चलाता या कुछ करता ताकि लोगों से बोलता फला पंप के ऊपर वो ऑपरेटर है, फला पंप के ऊपर वो ऑपरेटर है, फला पंप के ऊपर वो ऑपरेटर है। लोगों को शिकायत रहती है कि साहब दिक्कत होती है, पंप ऑपरेटर आता नहीं। कोई बात नहीं जी, मैं नहीं दूंगा, मत दो। फिर हमने इसके अंदर कागजों में इनसे पूछा कि साहब आप अपने फादर का नाम लिखें, सो एंड सो, सन ऑफ श्री सो एंड सो। जो एक लेडी आपके पास काम करती है उसके हस्बैंड का नाम दे दिया जाए। मुझे यह बताया गया कि नहीं जी, हम सब कुछ तो करेंगे परंतु अपने फादर का नाम या हस्बैंड का नाम नहीं देंगे। बड़ी शर्म की बात है यार, हिंदुस्तान है ये। माता पिता को बड़ा फक्र होता है कि जब उनका बच्चा किसी अच्छी ओहदे पर पहुंचता है। उस बच्चे को बड़ा फक्र होता है कि जब वो खुशी से बड़े चौड़ी छाती करके बताता है कि मैं फला का बेटा हूं, मेरे फला फादर है, मैं फला की वाइफ हूं, फला मेरे ससुर है। साहब ये परिवारों की बातें। आपने आरटीआई के अंदर मेरे को ये लिख के दिया कि मैं यूं नहीं दूंगा कि ये उनका निजी है। निजी क्या है साहब? मैंने आपने 8-1 का हवाला दिया है। मैंने 8-1 ये तो कहती है कि आप डिफेंस डील नहीं पूछेंगे। मैंने आपसे कौन सी डिफेंस डील पूछ ली? मैंने कौन से आपके बैंक के खाते पूछ लिए? वो आपके निजी हैं। मैंने कौन से आपकी परिवार के बारे में पूछ लिया? वो आपका निजी हो सकता है। परंतु ये कहना कि मैं अपने फादर का नाम नहीं बताऊंगा या मैं अपने हस्बैंड का नाम नहीं बताऊंगी, ये क्या कारण है? ये सीधी शक्ति से उठती है कि जरूर इस 150 आदमियों में से 10, 20, 30 हो सकता है या तो फ्रॉड हो, भर्ती ना की हो, नाम के ऊपर तनख्वाह चलती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक ही परिवार के 5, 7, 10 सदस्य भर्ती करनी हो। अब जब न फादर का नाम जाएगा तो कहानी खुल के आएगी कि क्या बात है, एक ही परिवार के लोग, कोई और मिला नहीं तुम्हारे को। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये बात छुपाने की कोशिश की गई। एक्शन साहब आपको तक भी ये मेरा वीडियो जाएगा और ये सुनिएगा और बुलाइएगा अपने एसडीओ साहब को। एसडीओ साहब जिस समय हम डिग्रियां पूछते हैं ना तो लोगों को पेट में दर्द होता है कि क्यों पूछी जा रही है हमारी डिग्री। अरे साहब लोग फर्जी डिग्रियां लेके नौकरियां कर रहे। मुझे लगता है बात बहुत दूर तक जाएगी और समझ भी आती होगी। साहब अगर हम डिग्रियां आप जो सरकार को दिखा रहे हो, सरकार हमारी आरटीआई पे लगा के उनकी जांच करती है और पाई जाती है। फिर जो मुलाजिम है वो कोर्ट भागता है। शर्म नहीं आती तुम्हारे को? अगर अगर हम पूछते हैं तो ये छोटी छोटी बातें जब तुम छुपाते हो ना तो शक्ति सुई घूमती है। पानी आपसे दे नहीं हो रहा, जो पानी दे रहे हो वो गंदा दे रहे हो। फिर उसके बाद अगर कर्मचारी अधिकारी से पूछा जाता है तो बोले साहब मैं नहीं बताऊंगा। वो आपके एक क्लर्क बाबू हैं, एसडी सी सब डिविजनल क्लर्क अजीत जी, उनसे बात करके देखो, उनको एक इंग्लिश में पेपर सॉल्व करा लो। और मेरा निवेदन है बीजेपी सरकार से, ठीक है आपको ये लगता है कि हरियाणा के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, तो उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार आप हो। पिछली बार ये तीसरा टेन्योर है, पिछले 11-12 साल से सरकार आपकी है और आप बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सके। बाहर से भर्ती बच्चे करते हो आप लोग, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं। सारी की सारी कमी आपकी सरकार की है। बीजेपी के लोगों सुन लो, आप लोगों ने 11 साल के अंदर हमारे को शिक्षा नहीं दी, स्कूल बंद किए हमारे, हॉस्पिटल में आप फेल रहे, पानी में आप फेल रहे। आज पानी जैसी बेसिक चीज आप पूरी नहीं कर सक रहे हमारी, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हारे को। और रही बात अमृत योजना, हल्ला मचाएगा 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़, कुछ भी नहीं है न। कहते हैं मोदी जी हर घर नल हर घर जल। साहब यहाँ तो नल भी बड़ी मुश्किल से लगता है, जल तो पता नहीं कब आएगा। और बड़े बड़े आपने गोदाम वो बना दिए टैंकर के, सब हम यहाँ पानी स्टोर करेंगे, यहाँ से आएगा वहां से आएगा, पता नहीं कितने किलोमीटरों के हिसाब से तो पाइप खा गए। आरटीआई का जवाब देते हुए दम निकलता है आप लोगों का
क्योंकि आरटीआई के अंदर ये बात क्लियर होती है कि लेंथ कितनी बिछी और कितनी नहीं बिछी। मेरे हाथ में ये जो कागज है ना, ये कागज देख के आपको गुस्सा तो बड़ा आता होगा कि ये कागज से हमसे आरटीआई मांगता है और उसके बाद भरे बाजार हमको नंगा करता है ये आदमी। क्यों ना करूं मैं? और मैं पूछता हूं कालका के अंदर प्रत्येक व्यक्ति से, पिंजौर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति से, हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने माँ बाप का नाम बड़े फख्र से बताता है। जांच करो इन अधिकारियों की जो लोग अपने माता पिता का नाम और हस्बैंड का नाम बताने में